नक्सलवाद नहीं, अब चलेगा राष्ट्रवाद। जी हां, नक्सल मुक्त भारत कभी यह सिर्फ एक सपना लगता था, एक ऐसा लक्ष्य जिसकी कल्पना भी कठिन थी। लेकिन आज वही सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। यह केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा, विकास और राष्ट्र की एकता का सबसे बड़ा निर्णायक अध्याय बन चुका है। आज देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह उस व्यापक रणनीति का खाका प्रस्तुत करने जा रही है जिसका इंतजार पूरे राष्ट्र को था। यह सिर्फ एक भाषण नहीं होगा, बल्कि उस ऐतिहासिक अभियान का खुलासा होगा जिसने दशकों से देश को चुनौती देने वाले नक्सलवाद को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है। नक्सलवाद जिसने कभी छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जैसे क्षेत्रों में भय और अस्थिरता का वातावरण बना दिया था, आज उसी नक्सलवाद की जड़ें हिल चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प अब जमीन पर साकार होता दिख रहा है। यह सफलता किसी एक ऑपरेशन या एक निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि लगातार चलाए गए सटीक और कठोर अभियानों का नतीजा है। सुरक्षा बलों ने जिस रणनीतिक तरीके से नक्सल नेटवर्क को तोड़ा है, उसने पूरे लाल गलियारे की तस्वीर बदल दी है। अब हालात यह है कि नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर रही हैं या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में समाप्त हो रही है। लेकिन इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बंदूक नहीं रही, बल्कि विकास रहा है। सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से सरकार ने उन क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जिन्हें कभी नक्सलवाद ने अपनी पकड़ में जकड़ रखा था। आज वही स्थानीय नागरिक जो कभी भय में जीते थे, अब खुलकर सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन इस पूरे अभियान में हमारे वीर जवानों की भूमिका को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रास्ते चाहे जितने कठिन रहे हों, जंगलों की दुर्गमता हो या नक्सलियों की कायराना रणनीति, हमारे जवान न कभी घबराए, न डरे और न ही थके हैं। हर चुनौती का डटकर सामना करते हुए उन्होंने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया है। दिन रात चलने वाले ऑपरेशन, लगातार खतरे के बीच ड्यूटी और हर पल देश के लिए जान न्यौछावर करने का जज्बा, यही वो शक्ति है जिसने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। यह सफलता किसी एक ऑपरेशन या निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि लगातार चलाए गए सटीक और कठोर अभियानों का नतीजा है। सुरक्षा बलों ने जिस रणनीतिक तरीके से नक्सल नेटवर्क को तोड़ा है, उसने पूरे लाल गलियारे की तस्वीर बदल दी है। अब हालात यह है कि नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में समाप्त हो रही हैं। और आज लोकसभा में प्रस्तुत होने वाला यह खाका एक नए भारत की तस्वीर पेश करेगा। एक ऐसा भारत जहां आंतरिक सुरक्षा मजबूत है, विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है और राष्ट्र सर्वोपरि है। यह स्पष्ट संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने नक्सलवाद के अंत की दिशा तय कर दी है। और भारत अब उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां लाल आतंक इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। आपको गृह मंत्री अमित शाह की कुछ पुरानी बयानबाजी अभी आपको सुनाएंगे, सबसे पहले आप वो सुनिए। जब बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे, और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, जो अपप्रचार करते हैं, हमारे युवाओं को मारते हैं, भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक अपील करता हूं। देखिए, नक्सल
तो आपने गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना। उन्होंने कहा है जिस तरीके से उन्होंने प्रण लिया था कि नक्सलवाद मुक्त हम भारत बनाएंगे, नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार चल रहा है, नया भारत पूरी तरह से तैयार है, जवानों का पराक्रम हम देख रहे हैं। हालांकि कितनी तस्वीरें छत्तीसगढ़ से सामने आई कि नक्सलवादियों ने कितना आत्मसमर्पण की तस्वीरें सामने आई, खुद से आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आए हैं। आतंक का सफाया दिख रहा है, किस तरीके से हमारे जो जाबाज जवान है, ना उनके माथे पर डर दिखता है, ना थकान दिखती है। हालांकि जवानों ने इस विजय का जो इतिहास है वो भी लिखा है, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी है। गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से जब से रायपुर में राजधानी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा, बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से लगातार ये बयान सामने आते रहे कि किस तरीके से भारत को भी और खास तौर पर छत्तीसगढ़ को भी नक्सल मुक्त जो है वो बनाना है। उसके बाद से नक्सल नेटवर्क को तोड़ा जाने लगा, रणनीतियां बनने लगी, पूरे लाल गलियारे की तस्वीरें जो है वो बदल दी गई। लेकिन अब उसके बाद की अगर हालातों की तस्वीरों पर हम नजर डालते हैं तो अब हालात ये हो गए हैं, चाहे नक्सली हो, किस तरीके से नक्सली या तो आत्मसमर्पण करते हुए नजर आते हैं या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में समाप्त होते हुए नजर आते हैं। तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी आत्मसमर्पण की भी नक्सलियों की तरफ से। आज लोकसभा में भी खाका एक नए भारत की तस्वीर जो है वो पेश करने जा रहा है। कुछ ही पलों में आपको गृह मंत्री की प्रतिक्रिया और बयान भी हम आपको सुनाएंगे, किस तरीके से उनका जो भाषण है वो रहेगा। अब लेकिन एक ऐसे भारत की हम तस्वीर देख रहे हैं, एक ऐसा भारत, उभरता हुआ भारत, एक सुरक्षित और एक मजबूत भारत हम देख रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से आंतरिक सुरक्षा मजबूत नजर आती है। विकास जो है वो अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंच रहा है। बीजेपी सरकार ये लगातार तमाम दावे करती है कि विकास जो है हम हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रही है और राष्ट्र को सर्वोपरि कहते हुए नजर आती हैं। स्पष्ट संकेत भी है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने नक्सलवाद के अंत की दिशा को जो है वो तय भी कर दिया है। भारत अब उस दौर में भी प्रवेश कर रहा है जिस दौर का सबको इंतजार था कि हम एक विकसित भारत, यानी विकासशील की दौड़ में तो हम लगातार चल रहे हैं, लेकिन एक विकसित भारत की दौड़ में हम आगे रहे। और अब आपको सुनाएंगे बीजेपी सांसद सुरेश सोलंकी ने क्या कुछ कहा है, इसी मुद्दे पर आप सुनिए। देखिए, हमारी सरकार इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रही है और भारत देश की भूमि पर इस प्रकार के नक्सलाइट और आतंक फैलाने वालों के लिए कोई, तो आप सुना, आतंक फैलाने वालों की इस देश में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपने कई बयानबाजियां विपक्ष की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से सुनी होंगी कि जिस तरीके से कई ऐसे कई मुद्दे आते हैं, ऐसी कई बातें आती हैं, ऐसे कई बयान सामने आते हैं, जब जो जनता है, जो दर्शक है, जो सुन रहे होते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पिंच कर जाती हैं चीजें, जिससे एक आतंकवाद भी भड़कता है कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, लाल आतंक की तस्वीरें हमने जो देखी हैं, जिस तरीके से, लेकिन अब भारत की जो बदलती हुई तस्वीर सामने आ रही है, पीएम मोदी की अगर हम बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, उनकी दोनों की जोड़े की बात करें, तो उन्होंने एक प्रण लिया था। वो बयान भी हम आपको खासतौर पर सुनवाएंगे, किस तरीके से वो प्रण जो है वो लिया गया कि अब नक्सल मुक्त भारत हमें बनाना है। क्योंकि जब नक्सलवाद की बात सामने आती है तो सीधा सीधा दिमाग में एक असर करता है छत्तीसगढ़, क्योंकि नक्सलवादी छत्तीसगढ़ में ज्यादातर सामने आते हैं। हालांकि कई और इलाके भारत के ऐसे हैं जहां पर नक्सलवादी घटनाएं लगातार होती रही हैं, लेकिन अब उन पर साफ तौर पर सटीक प्रहार जो है वो किया जाता है। आज नक्सलवाद की जड़ों की हम बात करें तो पूरी तरह से ये जड़ें जो है वो हिल चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च को एक भाषण दिया था 2026 में, है ना, कि जब नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प अब जमीन पर साकार होता भी दिख रहा है। यह सफलता किसी एक ऑपरेशन या एक निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि लगातार जो सटीक और कठोर अभियानों का एक नतीजा है, जो अभियान लगातार चलाए जा रही हैं। सुरक्षा बलों ने जिस रणनीतिक तरीके से नक्सल नेटवर्क को तोड़ा, उसने पूरे लाल गलियारे की तस्वीरें को बदल डाला है। अब हालातों की बात कर लें, अब हालात जमीनी स्तर पर भी ये हालात नजर आते हैं कि जो नक्सली हैं वो या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में लगातार समाप्त हो रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बंदूक नहीं रही है, बल्कि विकास रहा है, सड़क रही है, बिजली रही है, शिक्षा रहा है, रोजगार के माध्यम रहे हैं। सरकार ने इन तमाम दावों, तमाम वादों को, उन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा है जिन्हें कभी नक्सलवाद ने अपनी पकड़ में जकड़ रखा था। आज वही स्थानीय नागरिक हैं जो कभी भय में जीते थे, अब खोलकर सरकार के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तमाम तस्वीरें आप दूरदर्शन न्यूज पर देखते हुए नजर भी आते होंगे। लेकिन इस एक जो अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, इस पूरे अभियान में हमारे जो वीर जवान हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, किस तरीके से हम वीर जवान के तैनाती के साथ खड़े रहते हैं, किस जाबाजी के साथ खड़े रहते हैं।
और अब आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह ने क्या कुछ कहा इसी मुद्दे को लेकर, पहले आप वो सुनिए। देखिए, नक्सल को तो जीरो करना है। माननीय गृह मंत्री जी का एकदम संकल्प है, देश का संकल्प है कि हम नक्सलवाद को पूरे समाप्त कर देंगे जीरो पर। और यही कारण है कि आज नक्सली या तो समाप्त हो रहे हैं या फिर सलेंडर कर करके फिर मुख्य धारा में जुड़ने का काम कर रहे हैं। यह सरकार की दबदबा भी, सरकार के प्रयास और कोशिश भी कि आप अगर मुख्य धारा में जुड़ने चाहते हो तो आओ, तुम्हारा स्वागत है और तुम फिर से सामान्य जीवन जीने का काम करो। और नक्सली के रूप में आप रहना चाहोगे तो तुम्हारा कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारे धरती पर कोई जगह नहीं है, तुम्हें परलोक जाना ही पड़ेगा। और इस कारण से आज नक्सल के क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस कर करके यह सरकार करने का काम कर रही है। हमें इसके लिए देश के माननीय गृह मंत्री जी का, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बधाई करता हूं कि आपने नक्सल प्रभावित इलाकों में अमन, चैन और शांति लाने के लिए कृत संकल्पित है, जिसका जीता जागता उदाहरण नक्सल जीरो टॉलरेंस पर आकर के खड़ा हुआ है। और अब ये सिर्फ एक समय था जब हम बात करते थे कि भारत कभी नक्सल मुक्त बनेगा। जिस तरीके की घटनाएं सामने आती थी, कितने हमारे भारत देश के लोगों ने, कितने जवानों ने, कितने जाबाजों ने अपनी जानें गंवाई हैं इस नक्सलवादी में। लेकिन एक समय था जब हम बात करते थे तो हमें सिर्फ ये शब्द सुनते ही कि हम नक्सल मुक्त भारत बनाएंगे एक सपने की तरह लगता था कि शायद कभी हमारा भारत देश नक्सल मुक्त बन ही नहीं पाएगा। एक ऐसा लक्ष्य जिसकी कल्पना भी करना शायद देशवासियों के लिए कठिन थी, एक सोचना भी कठिन था। लेकिन आज जब हम वो सपना देखते हैं तो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सरकारी अभियान नहीं हम इसको कहेंगे, बल्कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, जो विकास है, जो राष्ट्र की एकता है, उसका एक सबसे बड़ा निर्णायक अध्याय जो है वो बन चुका है। आज देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज देश के लिए वो खास दिन है जिसका इंतजार रहा है, जब लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह उस व्यापक रणनीति का खाका प्रस्तुत करने जा रही है, जिसका इंतजार पूरे राष्ट्र को था। यह सिर्फ एक भाषण नहीं होगा, बल्कि उस ऐतिहासिक अभियान का खुलासा होगा जिसने दशकों से देश को चुनौती देने वाले नक्सलवाद को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया। नक्सलवाद जिसने कभी छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जैसे क्षेत्रों में भय बनाकर रखा था, अस्थिरता का वातावरण बना दिया था। लोग जब घरों से निकलते थे तो उनके मन में एक डर रहता था। लेकिन आज उसी नक्सलवाद की जड़ें हिल चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अब ग्राफिक्स के जरिए भी आप जरा समझिए। ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 से 2011 के बीच में चलाया गया था। राज्य पुलिस और पैरामिलिट्री की संयुक्त ये जो कार्रवाई है वो संयुक्त कार्रवाई रही है। सबसे बड़ा ऑल आउट अभियान जो है वो ऑपरेशन ग्रीन हंट सबसे बड़ा ऑल आउट अभियान रहा। छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, वहां पर यह अभियान जो है वो चलाया गया। हजारों सुरक्षा बलों की तैनाती हमें देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर में एक बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। सैकड़ों जवानों की तैनाती रही। नक्सलियों के ठिकानों को तबाह किया गया। 40+ नक्सली जो हैं वो मारे गए। सीआरपीएफ हो, सीओबीआरए हो और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हमें देखने को मिली है। 8 स्तरीय रणनीति के तहत नक्सलवाद खत्म करने की योजना। बीजापुर सुकमा सीमा पर अबूझमाड़ के घने जंगलों में तैनाती। तो हाईटेक ड्रोन और स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल जो है वो भी किया गया। कई बड़े नक्सली कमांडर ढेर हुए इस पूरे अभियान में जो 2021 से 2023 के बीच रहा। खुफिया इनपुट आधारित सटीक हमला किया गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ग्रेहाउंड्स की कार्रवाई की गई। नक्सली नेटवर्क और सप्लाई लाइन पर बड़ा प्रहार किया गया। सटीक खुफिया आधारित रेड।
2026 के बीच 2723 जो रहे, 408 जवान जो हैं 2013 से 2022 के बीच में 418 जवान बलिदान हुए। नक्सल ऑपरेशंस में अब तक लगभग 2700 प्लस भारतीय जवान बलिदान हुए। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा समन्वित एंटी नक्सल अभियान था। राज्य पुलिस और पैरामिलिट्री की संयुक्त कार्रवाई देखी गई। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में यह अभियान चलाया गया। हजारों सुरक्षा बलों की तैनाती। संयुक्त कार्रवाई हमें देखने को मिली। 8 स्तरीय रणनीति के तहत नक्सलवाद खत्म करने की योजना 2017 में बनाई गई। ये पूरी रणनीति थी, इंटेलिजेंस हो, टेक्नोलॉजी हो और फोर्स का संयुक्त अभियान हमें देखने को मिला। बीजापुर सुकमा सीमा पर अबूझमाड़ के घने जंगलों में एक बड़ा सैन्य अभियान था। हाईटेक ड्रोन और स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल यहां पर किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प जो है वो लिया गया और उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद समाप्त कर देंगे और कल वही दिन है जिसका सबको इंतजार था। अब हालांकि ये जो संकल्प लिया गया वो जमीन पर हमें साकार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसको हम सफलता भी कह सकते हैं। यह सफलता किसी एक ऑपरेशन या एक निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि लगातार चलाए गए सटीक अभियान जो है, सटीक हमने अभियान देखी, कठोर अभियान देखे, उसका नतीजा भी है। जिस तरीके से नक्सलियों का आत्मसमर्पण हमने देखा, नक्सलियों के आत्मसमर्पण की तस्वीरें सामने आई। सुरक्षा बलों ने जिस रणनीतिक तरीके से नक्सल नेटवर्क को तोड़ा, उसने पूरे लाल गलियारे की तस्वीर बदल दी। आप ये समझिए, ब्रेकडाउन समझिए। नागरिक 4100 प्लस नागरिक रही, नक्सली 4994। 2024 से 26 में ऑपरेशन तेज हुए हैं। सिर्फ 2024 से अब तक 500 प्लस नक्सली मारे गए। कई जगहों पर सरेंडर भी बढ़ा है, हजारों की संख्या में। नक्सल ऑपरेशंस में अब तक लगभग 5000 के आसपास नक्सली मारे गए हैं। कुल मौतें 2000 से 2025 में 12000 प्लस कुल मौतें रहीं। सुरक्षा बल 2722 तैनात थे। नागरिक 4100 प्लस। जब ब्रेकडाउन हुआ, ये पूरे ब्रेकडाउन की तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए है, पूरा ये आंकड़ा आपको बता रही है। नक्सली 4994 2024 से 26 में ऑपरेशन तेज हुए हैं। सिर्फ 2024 से अब तक 500 प्लस नक्सली मारे गए। कई जगहों पर सरेंडर भी बढ़ा है, हजारों की संख्या में। नक्सल ऑपरेशंस में अब तक लगभग 5000 के आसपास नक्सली मारे गए। कुल मौतें 2000 से 2025 नागरिक 4100 प्लस 4994। 2024 से 26 में ऑपरेशन तेज हुए हैं। सिर्फ 2024 से अब तक 500 प्लस नक्सली मारे गए। कई जगहों पर सरेंडर भी बढ़ा है। नक्सल ऑपरेशंस में अब तक लगभग 5000 के आसपास नक्सली मारे गए। पोलित ब्यूरो सदस्य सीपीआई मायूस्ट, उसके बाद जो मारे गए 2011 में पश्चिम बंगाल में। उसके बाद महत्व की बात करें तो माओवादी संगठन का टॉप रणनीतिक चेहरा, मीडिया में एक सबसे बड़ा चेहरा, पद सेंट्रल कमेटी सदस्य प्लस प्रवक्ता, मारे गए थे 2010 आंध्र प्रदेश में।
उसके बाद संगठन का जो मुख्य आइडियोलॉजिकल और पब्लिक फेस था, ये पूरा महत्व मैं बता रही हूँ। नोट अगर आप कर ले तो गिरफ्तार जो हुए थे 2009 में, मारे नहीं गए थे। 2009 में गिरफ्तारियां जो है वो हुई थी। अर्बन नेटवर्क और थिंक टैंक का जो हिस्सा है वो रहा था।